बाबा जनपद फिरोजाबाद से है। स्वच्छ भारत मिशन की यह तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यह साहब नगर निगम फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी का यह दृश्य है, जो कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियानों का मुंह चिढ़ाती हुई तस्वीरें हैं। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, नालियां ओवरफ्लो हैं। ऐसा लगता है कि मानो वर्षों से सफाई न हुई हो। वार्ड नंबर 52 नगर निगम का यह वार्ड, जहां पर लगातार जनता गंदगी के दंश को झेल रही है। वहीं रोडों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है, पता ही नहीं लगता। वहीं नगर निगम अपनी खोखली पीठ थपथपाने से बाज नहीं आता। आप स्वयं देखिए हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व कृष्णकांत उपाध्याय की यह ग्राउंड रिपोर्ट UB24। मुस्कुराइए जनाब, हम स्मार्ट सिटी नगर निगम नंबर 1 फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 52 में हैं। आज UB24 की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 52 में। वहां के स्थानीय लोगों से करेंगे पहले बात। उससे पहले मैं कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने UB24 पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यहाँ के हालात, यह वार्ड नंबर 52 है और यहाँ के रोड के हालात ऐसे लग रहे हैं कि बरसों से, करीब बरसों हो गए इस रोड कभी बना नहीं है। और साफ सफाई की व्यवस्था को देख लें तो आप साफ तौर पर इन फुटेजों को देखने के बाद आप भी कह सकते हैं कि यहाँ बरसों से कहीं कूड़ा नहीं उठा। और यहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे किस तरीके के यहाँ के हालात हैं। और आप UB24 ने आपको ग्राउंड जीरो से कई वार्डों की तस्वीरें दिखाई और चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। कहीं तो साहब आपका विकास नहीं पहुंचता और वहीं आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। यहाँ के स्थानीय लोगों से करेंगे बात कि आखिरकार यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, साफ सफाई व्यवस्था कैसी है और जल निकासी को लेकर किस तरीके के हालात हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा यहाँ के हालात दिखाएं। देखिए किस तरीके के हालात हैं। बरसों से यहाँ पर झाड़ू नहीं लगी और साहब नगर निगम कहता है कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण चल रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का सपना सजोए हुए हैं, वहीं उन्हीं के ही अधीनस्थ उन्हीं के नजर आ रहे हैं, उनको ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इस वार्ड में कब से झाड़ू नहीं लगी है, क्या समस्या आ रही है इस वार्ड में। क्या नाम है भैया आपका? इमरान मंसूरी नाम है। क्या समस्या आ रही है इस वार्ड? समस्या सबसे पहली तो ये है कि ये 13 ग्राम सभाएं शामिल हुई थी, उसके बाद किसी भी एक योजना का लाभ नहीं मिला जी। चाहे 13 ग्राम सभा के 3.5 करोड़ बिजली के खम्भों की समस्या हो, ट्रांसफार्मर की समस्या हो, चाहे नगर निगम की सफाई व्यवस्था की समस्या हो, चाहे रामगढ़ रोड नया थाना रामगढ़ से जाटापुरी तक बनने की समस्या हो, लेकिन समाजवादी रोड कब से नहीं बना? ये करीब 15 वर्षों से ये रोड नहीं बना। सांसद राजोबर जी ने अपनी निधि से इसको बनवाया था। उसके बाद UP में सरकार रही और 2 बार ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। काम की बहुत दूर की बात है, किसी पार्षद ने, महापौर ने, नगर आयुक्त ने यहाँ से गुजर के नहीं देखा। देखिए महापौर और नगर आयुक्त ने यहाँ से गुजर कर नहीं देखा, कितना बड़ा सवाल कर रहे हैं आप। यहाँ के स्थानीय लोग, वार्ड नंबर 52 की ये जनता है, साफ तौर पर कह रही है ना तो मेयर साहिबा आती हैं और ना ही नगर आयुक्त महोदय आती हैं। अब आखिरकार किस तरीके का विकास है, जनता साफ तौर पर कह रही है। किस तरीके की समस्या है इसमें? झाड़ू वगैरह लगती है कभी? कोई झाड़ू नहीं लगती और जो सुपरवाइजर हैं वो अपने मनमानी में लगे हुए हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। जो घर घर कूड़े की जो योजना है वो भी नहीं लागू हो पा रही। डोर टू डोर घर घर कूड़ा कलेक्ट करने की जिनको निर्देश दिए गए हैं वो भी यहाँ गाड़ियां नहीं आती हैं। और साफ तौर पर कहा जाता है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण चल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग साफ तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी और भी भैया बताएंगे और आखिरकार किस तरीके की समस्या। क्या नाम है भैया? फारूक। क्या समस्या है? समस्या कुछ सुनाई नहीं होती, यहाँ भी बहुत गंदगी है। बहुत रोड नहीं बना यहाँ, पता है कब से नहीं बना? झाड़ू लगती है? झाड़ू लगती नहीं है। कोई आता है यहाँ? कोई नहीं आता यहाँ। नगर निगम के अधिकारी आते? कोई नहीं आता यहाँ, सब परेशान। कोई नहीं आता, सब परेशान है। क्या नाम है? मोहम्मद हसनैन। क्या समस्या है? सर हमारी समस्या यही है कि हमारे वार्डों में गंदगी बहुत रहती है। गंदगी बहुत रहती है और पर्ची काटने तो हर महीना आते हैं, घर घर कूड़ा। पता है आपका फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी नंबर 1 फिरोजाबाद है, आपको पता है? तो सर ऐसी स्मार्ट सिटी होने से क्या फायदा जो गंदगी साफ ना करवा पाए।
देखिए, गंदगी साफ ना करा पाए, ऐसी स्मार्ट सिटी का नाम रखने से क्या मतलब निकलता है आप भी समझ सकते हैं। जनता साफ तौर पर इस बात को भी कह रही है। क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान क्या है। समस्या है? समस्या सर यही है, आप ये देखिए यहाँ की खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही जी। है, सफाई की नहीं जा रही और झाड़ू पे ध्यान दी नहीं जा रही। गंदगी इस तरह फैल चुकी है कि बीमारियां बढ़ रही हैं, गरीब परेशान है। बताओ डॉक्टरों के यहाँ लेके जा रहा है, क्या करेगा डॉक्टर के पास जाके? मजदूरी कर रहा है, 300 रुपए की दे रहा है, 500 रुपए डॉक्टर को। बताइए कैसे काम चलेगा जब सफाई ही नहीं होगी। नाम रख दिया निगम, फिरोजाबाद निगम। अब ये सफाई इसकी ऐसी नहीं है, किस नाम का फिरोजाबाद निगम है ये? स्मार्ट सिटी नगर निगम, स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद। जब सफाई नहीं हो रही सर तो बताइए कैसे काम चलेगा यहाँ का? देखिए, सफाई नहीं हो रही तो कैसा काम है? डोर टू डोर यहाँ कूड़ा कलेक्ट के लिए गाड़ियां आती हैं। अगर गाड़ियां आ रही होती तो ये सफाई हो रही होती यहाँ पर, ये बताइए आप सर। गाड़ियां अगर आती तो सफाई होती, जब गाड़ियां ही नहीं आ रही तो कूड़ा तो आपके सामने पड़ा हुआ है। अब बताइए अगर सेवा दी जाए तो हम अपने हाथों से उठा के। सुपरवाइजर कभी आता है यहाँ? कभी नहीं आता यहाँ पर सर। देखिए, सुपरवाइजर यहाँ पर कभी नहीं आता है। यहाँ के स्थानीय लोग बराबर इस बात को भी कह रहे हैं, ना यहाँ कोई अधिकारी आता है, ना कोई कर्मचारी आता है। सालों हो गए यहाँ झाड़ू नहीं लगी है और बरसों हो गए यहाँ पर रोड नहीं बने हैं। यहाँ के स्थानीय लोग काफी इस दंश को झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने UB24 का दरवाजा खटखटाया है। और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम है भैया आपका? नाजिम। क्या समस्या आ रही है? समस्या हमारे तक पानी आनी बहुत परेशानी है और पाइपलाइन डली नहीं है, चालू भी नहीं है। पानी आता है तो गटर का पानी आता है। सफाई होती है यहाँ पर? सफाई बहुत कमी साथ होती है। होती ही नहीं है। हाँ, हफ्ते एक बार आएगा, 2 बार आएगा। नाले वाले की सफाई नहीं हो रही। कुछ नहीं होती। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद रफीक छोटे। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि हमारा रामगढ़ रोड पे आए दिन गाड़ियां गिरती रहती हैं, बच्चों को चोटें लगती हैं, अस्पताल भागते हैं बच्चे और रोजाना आपस में टकराव। कब से रोड नहीं बनाई है? जी, जब से पाइपलाइन डली है। पाइपलाइन डली है कितने साल हो गए? हो गए करीब 8-9 महीने लगभग हो गए शायद। हाँ, इतना ही हो गया, वक्त के ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शानू। कितने सालों से रोड नहीं बना? कम से कम 1 साल हो गई इस बात को। 1 साल तो पक्की हो गई और इसी तरीके से खुदा हुआ है। ना ही कोई रिपेयरिंग है, ना ही कोई गड्ढे भरे जाते हैं, ना ही कोई गटर बंद होते हैं जो खुले हैं। नगर निगम से आप? नगर निगम कोई काम नहीं करता, केवल बाजार में ही सफाई देखती है। इधर क्षेत्र में कोई सफाई सुथराई नहीं है। काम चल रहा है, बाजार में तो सफाई हो रही है। बाजार में ही है, इधर बस्ती में कोई भी नहीं आता। हफ्ते में अगर एक दिन झाड़ू लग गई तो लग गई, उसके बाद कोई झाड़ू की समस्या नहीं है। ना ही नाले साफ होते हैं, ना नालियाँ गलियाँ। क्या कारण है, क्यों नहीं आना चाहते? क्यों? अब ये तो नगर निगम को ही पता होगी, ऐसे क्या बता सकते हैं। शिकायत की? शिकायतें तो आए दिन पार्षद नहीं सुनते हमारी, तो हम किससे शिकायत करें? देखिए, साफ तौर पर पार्षद नहीं सुनते। हर जगह हर वार्ड में एक ही समस्या आती है कि पार्षद जी का हठ धर्मता का रवैया वार्डों में इख्तियार किया जाता है, जिसके चलते वार्ड वालों की जनता को विकास से महरूम रह जाती है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार नगर निगम कोरी पीठ थपथपाएगा या साफ सफाई की व्यवस्था पर भी ध्यान देगा। और यहाँ के जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, 15 साल से यह रोड नहीं बना और कहीं कहीं तो साहब आपने 2-2 बार उद्घाटन कर दिए, वहाँ के मानक बोर्ड गायब हो जाते हैं और मगर कागजों में पैसा पास हो जाता है और कहते हैं कि साहब विकास हो रहा है। किस तरीके का विकास है, जनता स्वयं अपनी जुबानी बता रही है। और क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने होश में पहली बार देखा है सरकार में और फिरोजाबाद नगर निगम में जी, आधी गलियां बनाई जाती हैं और पूरे का टेंडर करके उसका पैसा पहले ही पेमेंट कर दिया जाता है जी। कोहिनूर रोड बनाया गया 900 मीटर का, 300 मीटर छोड़ दिया गया, पूरे 1000 मीटर का उसका पेमेंट कर दिया गया। उससे लिंक गली नंबर 19 का सीसी आधी गली बनाई गई, पूरे का टेंडर डाल दिया, उसका ही पेमेंट कर दिया गया। तमाम ऐसी रोड गलियां हैं जो महापौर और पार्षद और नगर आयुक्त की मिली भगत से करोड़ों रुपए के सरकार का ये लोग गमन कर रहे हैं। सरकार का जिस तरीके से जो पैसा है वो जनता तक लगना चाहिए, नहीं लग पा रहा। और अगर इनकी जांच कराई जाए तो इनके अरबों खरबों की संपत्ति निकलेगी। सरकार इनकी क्यों जांच नहीं कराती? जिस तरीके से सरकार अरबों खरबों रुपया नगर निगम के लिए जो विकास के लिए दे रही है, स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए जिस तरीके से महापौर ने बर्बाद किया है, कहीं स्वच्छ सर्वेक्षण हमें नजर नहीं आया। नाले की जगह तालाब नजर आते हैं, कूड़े के बड़े बड़े ढेर नजर आते हैं। कहीं आपको किसी क्षेत्र में एक गाड़ी नहीं मिल सकती किसी आती या जाती कूड़े की।
तो हर तरफ ये नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है। जो हमारा ग्राम सभा था वो बहुत अच्छा है। हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे हमारे जो ग्राम सभा दीदामई थी उसको ही दोबारा बना दिया जाए। इस महापौर नगर निगम से अच्छा है। हम लोग ग्राम सभा में खुश थे, हम लोगों को अच्छा पानी मिलता था, अच्छी सड़क थी, कच्ची सड़क थी लेकिन अच्छी सड़क थी, साफ सुथरी थी। तब से ये गलियां नाले रोड बने हैं, तब से गंदगी का अंबार है। तो महापौर हो चाहे पार्षद हो, किसी ने आज तक जनता के बीच में आकर नहीं देखा, लेकिन आने वाले समय में जनता कुछ बदलाव करेगी। कोई हर समय हर गद्दी पर नहीं रहता, लेकिन इस बार जनता मन बना चुकी है। इस जो लोग नाकारा अधिकारी हैं या महापौर हैं, इनको जनता जवाब देगी। और सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक समान कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। सरकार भी कहीं भेदभाव की राजनीति कर रही है, उसी तरीके से ये लोग महापौर और नगर आयुक्त हों, चाहे वो अपर नगर आयुक्त हों, चाहे वो छोटे अधिकारी एक्सियन हो। एक छोटी छोटी पुलियाँ नहीं बनवा पाते, कहीं नाला टूट जाए वो नहीं बनवा पाते। रजिस्टर में आपका मांग पत्र दर्ज कर लिया गया है और पैसा आने पर कार्य कराया जाएगा। जब करोड़ों रुपया सरकार दे रही है और उस पर जो है लिखकर डालते हैं कि पैसा आने पर कार्य कराया जाएगा। देखिए इतना बड़ा सवाल निकल के आया, करोड़ों रुपए आते हैं बजट में, मगर जनता के विकास के लिए आते हैं, मगर साहब उसका भी बंदर बांट हो जाता है। जैसा कि आपने यहाँ के स्थानीय लोगों को सुन रहे हैं कि किस तरीके की समस्या है वार्ड नंबर 52 में। वहीं UB24 हर वार्ड में जाएगा और दिखाएगा वो सच जो आप सुनना और देखना चाहते हैं। अपने सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष रिपोर्ट।